सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाबे वाला, ईद का दिन है, ईद का मौका है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो जनाब कुर्बानी हो गई होगी, अब तो खापे का वक्त होगा, दावतें चल रही होंगी, लेकिन ईद स्पेशल पे सियासी गुफ्तगू करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आज हम गवर्नर हाउस आए हैं और कामरान टिसूरी साहब, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असल में इनसे मुलाकात करने का मकसद और इनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि पिछले 14-15 साल के अंदर मैंने गवर्नर हाउस सिंध को आवाम के लिए इतना मुतहर्रिक कभी नहीं देखा। रमज़ान गुजरे, आपने देखा होगा जनाब, रमज़ान में लोग अफ्तारी करने के लिए यहाँ पर आते थे और उनका इस्तकबाल कोई और नहीं बल्कि गवर्नर साहब किया करते थे। ये वो मनाजिर थे जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिले। तो गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी ये गुजारते हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे लिए टाइम निकाला है, तो हम इनके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि ईद के दिन, ईद के मौके पर इन्होंने हमारे साथ वक्त निकाला है और हमारे शो में आज मौजूद हैं। और ऑनेस्टली मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्सनली कामरान टिसूरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नर साहब का। बेतहाशा मसरूफ़ होते हैं और ईद के दिन भी मसरूफ़ हैं। तो मैं ये हैरत कर रहा हूँ सर, आपकी फैमिली। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर आपको। जी बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप आए। नहीं सर, प्लेजर इज़ ऑल माइन सर। इतनी मसरूफियत की क्या वजह है सर, क्यों आखिर? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ और संडे का दिन था, 12 रबी अव्वल थी, तो उसी दिन ये तहिया कर लिया था कि अल्लाह ने अगर इस प्यारे दिन मुझे इस मनसब पर बिठाया है तो मैं भी हर वो काम करूंगा जिसको अल्लाह ताला को जिससे खुश कर सके। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उसी बात पर चलते हुए पहले दिन से, और आज 8 महीने हो गए, 17 घंटे सुबह 10 से लेकर रात 5 बजे तक काम काम और काम। मैं समझता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो मोहलत दी है उसके साथ इंसाफ करूँ। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं ऑनेस्टली ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, 14-15 साल हो गए मुझे मीडिया इंडस्ट्री में, मैंने गवर्नर हाउस इतना मुतहर्रिक आवाम के लिए कभी नहीं देखा। अभी रमज़ान गए सर, माशाल्लाह रोज़ाना अफ्तारियाँ बड़ी तादाद और आवाम आ रही है और आप उनको रिसीव कर रहे हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग सर। तकरीबन कमोबेश 3 लाख से ज़ायद लोगों ने इफ्तार और डिनर किया। फिर चांद रात को हमने मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम किया अपनी माँओं बहनों के लिए। उसके बाद ईद वाले दिन ईद मिलन थी और उसमें 50,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम था। और ये सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं कि गवर्नर हाउस में पैर रखने की जगह नहीं थी और सब खाना खा के कव्वाली सुनकर यहाँ से गए। और मैंने सिर्फ एक वीडियो कॉल में ये कहा था कि इस बार ईद वज़ीरों और सफ़ीरों के साथ नहीं होगी बल्कि आवाम के साथ होगी। तो ईद वाले दिन भी दरवाज़े खुले और फिर अभी जो कुर्बानी ईद उल अज़हा वाला दिन, आप देखें कि किस तरह हमने यहाँ 100 ऊँटों की कुर्बानी की माशाल्लाह, और ये सारा गोश्त लोगों में बटा माशाल्लाह। 100 बकरे मंगवाए गए, जो ऐसे बच्चे, यतीम बच्चे जिनके वालिद किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए। अफसोस, ज़ाहिर एक बाप चला जाए तो बेटा ईद मनाए और फिर इस माशी बहरान में तो हमने सबको बुला के एक बकरा दिया। और ईद वाले दिन ही हमने 20,000 लोगों को गवर्नर हाउस बुला के राशन तकसीम किया। और वो राशन एक 27 kg का बॉक्स, ताकतवर पाकिस्तान, और उसमें 5 लोगों के लिए 1 महीने का राशन है। और ये राशन जो है वो थैलियों में पैक नहीं था बल्कि जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी का राशन होता है, ये यूनिटी फूड जो है ताकतवर पाकिस्तान, उनकी कंपनी का। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं और कोशिश ये है कि रोज़ाना कोई एक काम ऐसा ज़रूर कर लें जिससे अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत बेहतरीन बात आपने की। लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे ज़ाती नौयत, अच्छा जब मैं आ रहा था ना तो मैंने सोशल मीडिया पे लगाया कि मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ, किसी के कोई सवालात हैं तो कर दें। उसमें कुछ मेरे भी सवालात हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मेरे सवालात हैं, मैं कहूँगा आवाम के सवालात हैं। सर आप रमज़ान में मैंने देखा आप रैंडमली लोगों से मिल रहे हैं, ये मनाजिर माजी में हमने नहीं देखे, कम बेश मैं जब से पैदा हुआ तब तो नहीं देखा, हो सकता है उससे पहले देखे। लेकिन सर इसमें
गवर्नर साहब का क्या मफाद था, सिर्फ इसके अलावा कि वो आवाम से मिले, इसके अलावा क्या मफाद था? देखिए हमारे यहाँ ऐसा एक कल्चर बन चुका है, माहौल बन चुका है कि हम हर चीज़ को एक तो साजिश की निगाह से देखते हैं और हमें एक दूसरे पे एतबारी नहीं है। आपसे कोई आके अपनी दिल की बात कहेगा, अपनी मोहताजगी, अपनी ज़रूरत का इजहार करेगा, हमारा जहन फ़ौरन ये जाता है ये झूठ बोल रहा है, या पैसे मांग रहा है, ये पैसे मांग रहा है, ये फ्रॉडिये हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं। इस तरह की हमारी पूरी मनाजिर कौम जो है हम इस तरफ लग चुके हैं। देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि 12 रबीउल अव्वल को नोटिफिकेशन होता है और मैं ये तहिया कर लेता हूँ कि लोगों के लिए जितने दिन तक हूँ अवाम अवाम और अवाम, कोई सियासी मकसद नहीं था, किसी किस्म का कारोबारी मकसद नहीं था। पूरे रमज़ान मैंने अपनी फैमिली के साथ इफ्तार नहीं किया, एक रोज़ा मैंने अपनी वालदा बीवी बच्चों के साथ नहीं खोला है। अच्छा, इस पर भी तनकीद हुई है कि आपने गवर्नर हाउस में इतनी अफ्तारी करवाई, वो क्यों करवाई और किसके पैसों से करवाई? हमें तो सर पता है कि किस तरह से। मैं आपको बता दूं कि 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर हाउस और पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं था और किसी का भी नहीं था, किसी शख्स से नहीं लिया। पूरा का पूरा, ये मैं बता भी इसलिए रहा हूँ कि ये सवाल आता है कि शायद पता नहीं 3 लाख से ज़ायद लोगों को किसने खिलवाया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मिसेस को जो 10 साल पहले मैंने प्लॉट दिया वो उन्होंने बेचा और उस पैसे से ही सारी इफ्तारी ये क्या कर दिया? मिसेस नाराज भाभी नाराज हो गए? पहले नाराज़गी नहीं, उन्होंने दिल से खुद ये फ़ैसला किया माशाल्लाह, और उसमें मैंने उनको रोका भी था लेकिन उन्होंने ये किया। तो इसमें फिर सवाल नहीं पैदा होता कि हम ये कहें। नहीं, ये बात बहुत। और आज आप देख लें कि हमने वादा किया था, वादा भी नहीं किया था, मतलब मैंने तो सिर्फ कहा मैं करने जा रहा हूँ। हमने IT के कोर्सेज़ का एहतमाम किया इसी शहर कराची के बच्चे बच्चियों के लिए और 6 लाख से ज़ायद हमारे पास उसकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई और टेस्ट शुरू हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 2-4 दिन 5 दिन में ये क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और एयर कंडीशन मार्की लगाई गई। 800 लोगों के लिए कंप्यूटर लैब मौजूद हैं, 1 पर 2 लोग बैठेंगे। हम समझता हूँ मैं कि देखें, जो एक गवर्नर हाउस में मैं कर सकता था वेलफेयर के लिए, बेसिकली मैंने इसको वेलफेयर का इदारा ही बना दिया कि ज़ाहिर है यहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो थी नहीं। ये दावा वैसे किसी और ने किया था, इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं। यकीन करें ये हमारे क्रिकेटर थे, इन्होंने ये वादा किया मैं तो नहीं ले सकता ना, बाकी मैंने आपको कह दिया ना, PTI का क्रिकेटर था, उसने कहा कि जी मैं दरवाजे खोल दूंगा। जी। उसने कोई दरवाजे नहीं खोले, मैंने तो वादा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने खुलवा दिए। नीयत की बात थी। उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, हमने यहाँ IT का पूरा 1 लाख लोगों के लिए कोर्सेज़ का एहतमाम कर दिया। फिर आप देखें कि हमने कुर्बानी का मैंने आपको बताया किस तरह से की गई। फिर राशन ड्राइव आप देखें, फिर उसके साथ साथ एक मेन गेट के ऊपर एक बेल लगा दी और वो बेल ऑफ होप का नाम उसको दिया कि उम्मीद की घंटी। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से लगी है और आज दिन तक रोज़ाना 200-200 400-400 फैमिलीज़ आती हैं जिन्हें हम हर फैमिली को राशन दे के भेजते हैं। व्हील चेयर, मोटरसाइकिल, रक्षा, व्हील चेयर और लैपटॉप, मतलब और राशन तो हर एक को दिया जाता है। और किसी का अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो हम करवाते हैं, उसके लिए बातचीत करते हैं। किसी को मेडिसिन चाहिए, मतलब हर वो काम जो लोगों की तकलीफ़ होती है, फलाह बहबूद की, अपने दोस्तों के साथ मिल के और उसकी एप्लीकेशन को मूव करते हैं। और हज़ारों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि खुद ही अल्लाह ताला एहतमाम और इंतज़ाम करता है। अच्छे दोस्त साथ हैं वो, जैसे मैं कहता हूँ अभी किसी दोस्त को मैंने कहा, उसने कहा मैं 20 मोटरसाइकिलें भेज रहा हूँ माशाल्लाह। किसी को मैं फ़ोन कर देता हूँ, कहता है मैं 10 रक्शे भेज रहा हूँ। लैपटॉप मैंने कहा तो 100 लैपटॉप आ गए, ठीक है ना। हमारे पास सामान रखने की जगह नहीं है। और आप ये देखें ये कैसे अल्लाह ताला कर रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि सारा कुछ अल्लाह की तरफ से इस तरह से आ रहा होता है और लोगों को दिया जा रहा होता है। और इसमें एक चीज़ मैंने अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों कभी किसी के लिए नहीं कहा। यहाँ ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट वाले लोग बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं, वो एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट आ जाए पहला आदमी उसको देना शुरू कर देता है। सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये कहा जाता है कि इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपनी बीवी के लिए कमाता है,
टिसूरी साहब का बेटा नाराज है, उनकी बर्थडे थी और टिसूरी साहब उनको खाना खाने नहीं लेके गए, ऐसा ही हुआ है सर? आप यकीन करें 12 साल का बेटा है मेरा, पहली बर्थडे है कि पिछले 4 दिन 5 दिन से वो रोज़ाना ये कहता रहा कि आज कल आज, और रोज़ाना ही मैं उसको कहता था देखो ऐसे मजबूर हो बेचारे और इस तरह के काम हैं कि आप बताओ कि मैं ये छोड़ के आपके साथ चलूं आपके लिए डिनर के साथ, तो वो खुद फिर फैमिली के दिन ही छोड़ दें आज। तो फाइनली कोई नहीं, फाइनली आप समझें कि 7 दिन गुजरने के बाद उसको फिर मैं खाने पे ले गया। तो ये बच्चों को भी ज़ाहिर टाइम देना पड़ता है, फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। मैं कभी कभी मौका मिलता है चांद रात पे इस पे, तो मैं बच्चों को डॉल्फिन वगैरह ले जाता हूँ। हाँ, ले जाता हूँ। उसमें जो भी मेरा 17 घंटे हों या 12 घंटे हों, उसके बाद अगर कोई टाइम बचता है तो वो पूरा का पूरा मेरी फैमिली के लिए। सोते कब है फिर? मैं 3 से 4 घंटे के लिए सोता हूँ रोज़ाना। 3 से ज़्यादा, कभी 3.5 से ज़्यादा कभी नहीं मुझे टाइम मिला। हाँ, फिर ये ज़रूर है कि अभी कभी मैं हेलीकॉप्टर में हूँ, हेली में, जहाज़ में, या कराची में आधा पौना घंटा ट्रैवलिंग का है, उसमें मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा नहीं। अच्छा। और दिल से मतलब मज़ा आ रहा है, ये भी नहीं है कि कोई वो है, अल्लाह ताला लोगों के काम करा रहा है, लोग दुआ दे के जाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? बेहतरीन बात है। अच्छा सर, मैंने आपसे कहा ना कुछ लोगों के सवालात थे। अच्छा, हमने बकरीद देखी है, हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं, उसके बाद को पुरानी सी बनिया और निकाल लेते हैं या टी शर्ट निकाल लेते हैं, ट्राउज़र पहन लेते हैं और कसाई बन जाते हैं। कामरान टिसूरी साहब ने किया ये काम? अगर आप यूट्यूब पर जाएँ तो पिछले 10 सालों में, पूरे 10 साल मेरे घर के बराबर में टेंट लगता था और हम बड़े जानवर लेकर आते थे और उसमें यही ऊँट, बैल, गायें, और दुनिया आके देखती थी कि ये शुजात के ऊपर एक ही टेंट लगता है। और ईद वाले दिन नहीं बल्कि तीनों दिन ऊँटों को नहर में ख़ुद अपने हाथ से करता था, और ये जो बड़े सारे बैल हैं इनको भी तकबीर पढ़ के ज़िबा में ख़ुद ही अपने हाथ से करता था। तो वो सारी यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप जी। तो कभी उस ज़माने में सोचा था आपने कि कभी गवर्नर बन जाएंगे आप? नहीं, मिस तो करते हैं मैंने अभी भी नहीं सोचा कि मैं गवर्नर हूँ क्योंकि अगर मैं गवर्नर सोच रहा होता तो फिर मैं मच्छर कॉलोनी, लियाकताबाद, लियारी, औरंगी, कोरंगी में ज़्यादा टाइम अपना ना। मैं भी आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर से बात कर रहा था, कह रहा था सर जो है गवर्नर साहब हमें ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं, हमारे लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस मुश्किल हो जाती है, और कहते हैं हम सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं करते तो बिना सिक्योरिटी के चले जाते हैं। हाँ, आज बल्कि मैं ईद से 3 दिन पहले जब राशन आया 20,000 पैकेट, तो वो गाड़ियाँ पूरी कॉन्वॉय में गवर्नर हाउस के पहले दरवाजे से मेट्रोपोल तक गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थी। तो आपको मैं बताऊं कि मैं गाड़ी में नहीं बैठा बल्कि पैदल गेट 1 से लेके और मेट्रोपोल तक मैं सारी गाड़ियाँ ख़ुद देखने और गिनने पूरा पैदल गया हूँ। और मुझे ये लोग सारे पीछे पीछे फिर रहे थे, वो कहते सर आप रोड पे फिर रहे हैं, इधर बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं। मैंने कहा यार जहाँ सारी ज़िंदगी फिरना है वहीं फिरने दो, ये तो आज हैं ये चीज़ें, कल नहीं होंगी। गवर्नर हैं, क्या कर रहे हैं ये आप? नहीं, मुझे तो सच्ची बात ये है कि लोगों के दरमियान जाके, और जो लोगों को खुशी होती है, देखें एक सेल्फ़ी बना लेता है, कहता है मुझे गवर्नर के साथ मैंने सेल्फ़ी बनाई, तो मैं तो कभी किसी को मना नहीं करता, चाहे मैं गाड़ी में बैठ भी रहा हूँ और कोई आवाज़ दे दे तो भी मैं डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा है। डाउन टू अर्थ की बात नहीं है, बात ये है कि यार अल्लाह ने दी है इज़्ज़त, हमारा क्या है इसमें? क्या बात। अब एक आदमी अगर मुझे ये कह रहा है मेरे साथ तस्वीर बनानी है तो ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी ना, मैं अब मैं इस पर क्या गरूर करूँ, जो चीज़ मेरी है ही नहीं। अगर वो फ़र्ज़ कर ले मैं उससे कह रहा होता कि मैं आपके साथ तस्वीर बना तो ये तो अल्लाह ने दिया, तो इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आदमी को आजी और इंकिसारी से ज़िंदगी गुजारनी। सर गवर्नरशिप तो वैसे जितने अरसे भी रहे और आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, मैं तो फिर आपको सियासत में बहुत आगे जाता हुआ देख रहा हूँ सर, तो क्या प्लानिंग्स हैं फ्यूचर की? देखें, इंसान कोई भी प्लानिंग कर ले, 9 मई से पहले बॉसों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी सब धरी की धरी रह गई और कोई सोच भी नहीं सकता था नहीं, कोई सोच नहीं सकता था ना, आप भी और हम भी यह सोचते थे कि यार इनसे कैसे जान छुटेगी। वो तो सर वो तो आप समझ लें ब्लैक डे बस पाकिस्तान नहीं, लेकिन उससे पहले क्या था, एवरीडे फ्राइडे और संडे था ना उनके लिए। एग्जैक्टली। सब सोचते थे कि ये कौन सी बला है, कैसे मुकाबला करेंगे, जान को अज़ाब है। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात कोई फ़ैसला कर लेती है तो आप देखें 9 मई के बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया इनका, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। देखें गरूर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। बेशक। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स को गरूर नहीं करना चाहिए। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इंसान बहुत कुछ सोचता है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हुसैन दाऊद साहब, आप ये देखें
उनके बच्चों के साथ अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। मैं बता ये रहा हूँ कि ज़िंदगी और मौत का पता नहीं कुछ नहीं पता होता था। इसी तरह जो लोग बड़ी एक कश्ती में जा रहे थे, 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग, 350 टोटल, वो लोग डूब गए। तो हर अगले पल का किसी को नहीं पता होता। तो प्लानिंग आदमी ज़रूर करता है। उनका तो 19 साल का बेटा भी दाऊद साहब का बेटा था ना, शहजादा दाऊद साहब, सुलेमान नाम था। सब पर रहम करे, उनको भी जवार रहमत में जगह दे, दर्जात बुलंद करे। लेकिन बता मैं ये रहा था कि ज़िंदगी का पता नहीं है इंसान कहाँ प्राइम मिनिस्टर में बनता हुआ देखो। मैं तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैंने क्या करना है, लेकिन मेरी फैमिली ज़रूर मुझे कह रही है कि इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस कर दें, बस बहुत हो गया ये जो आप प्लीज़ बस कर दें। हाँ, तो क्योंकि आप देखें जितने टाइम भी मुझे अभी तक यहाँ हो गया है, मैंने अभी तक गवर्नर हाउस का स्विमिंग पूल नहीं देखा, अभी तक मैंने इनका जिम नहीं देखा। सीरियसली? जी, अभी तक मैंने इनके कमरे भी पूरे नहीं देखे। 17 घंटे काम करेंगे तो फिर अभी तक मैंने गवर्नर हाउस के कमरे नहीं देखे। अभी 4-5 दिन पहले एक साहब को मैं छोड़ने बाहर गया तो मुझे उसने कहा 4 बज रहे थे, उन्होंने कहा वो एक आर्टिस्ट हैं वो जिनके पैसे छिन गए ना कुर्बानी के, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सा नाम है भाई का, तो उसने कहा जी वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है, तो वो मुझे लेके ड्राइंग रूम में चले गए। तो मैं उनसे पहले खुद ड्राइंग रूम को देख रहा था कि ये भी गवर्नर हाउस में है। गवर्नर हाउस के बाहर तो नहीं लिया? हाँ, मैंने कहा मुझे मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया 7 महीने बाद उस ड्राइंग रूम में। तो मैंने कहा सर आपको टाइम मिलेगा तो बताएंगे ना कि यहाँ क्या है, आपसे 2-3 दफ़ा का विजिट स्टाफ की ज़िंदगी आपने कुछ ज़्यादा मुश्किल तो बस गाड़ी से उतरे और गवर्नर हाउस से उतरे तो गाड़ी, बस यही सिलसिला चल रहा है। चले सर, एक अगर आप इजाज़त दें, एक ब्रेक मुझे लेना है अभी, एक ब्रेक ले लेते हैं। कामरान टिसोरी साहब मौजूद हैं, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कुछ मज़ीद उनसे गैर सियासी बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गैर सियासी बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ सियासी बातें भी करेंगे, इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। कुछ सवालात आपसे वैसे रैपिड फायर के तौर पर करना चाहूँगा, अगर आप नाराज ना हो सर, क्योंकि वो रैपिड फायर देना फौरी, बिना सोचे समझे। सर वैसे अभी भाभी का तस्करा तो हो गया, भाभी की सालगिरह की तारीख याद है? हमेशा भूल जाता हूँ नहीं करें और वो इस बात पे बहुत नाराज़ होती है। हमेशा भूल जाता? हमेशा भूल जाता, अभी भी भूला हुआ डेट क्या है वो, फिर 2 दिन पहले बच्चे या वो उसी कोई दिन तो याद दिला देता होगा। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। बच्चे माशाल्लाह याद है। अच्छा, बेगम का मोबाइल नंबर याद है या वो भी भूल गए? नहीं, वो याद है। वो याद है, इजी नंबर है इसलिए मुझे याद है। अच्छा, इजी मतलब डायलिंग लिस्ट में अब पहला नंबर बेगम का होता है या पहला वालिदा का है? वालिदा। मैंने 2 नंबर जो है उस पर लगाए हुए हैं अपना बेल पे, एक वालिदा का है और दूसरा मिसेस का है। अच्छा, दूसरा मिसेस का। तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे मेरे फ़ोन में 2 ही आते हैं मेरे ख्याल से। तीसरा मैंने अभी तक फादर का, कभी कभी मैं वो डायल में रहता है, उनसे रोज़ बात होती है। तो अच्छा, लेकिन बात हो जाती है इतनी मसरूफियात में आपकी? बाद में अपनी वालदा से सुबह रोज़ाना उठने के बाद सबसे पहला काम यही करता हूँ, वालदा से बात कर। वालदा से बात कर। खुशनसीब, वो मेरी पुरानी, बहुत पुरानी आदत है वो। मैं कहता हूँ उनसे बात नहीं हुई तो कोई काम नहीं हुआ पूरा दिन। क्या बात है सर। तो वो ज़रूर मैं करता हूँ। ये हम सबको सीखना चाहिए, ये चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। और जितना टाइम मिलता है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं रात को अगर 3 घंटे भी कमरे में जाऊँ और मेरा बच्चा छोटा जो भी 6 महीने का है, 7 महीने का, वो रो रहा हो तो मेरी मिसेस कोई लिहाज नहीं करती, कहती जब पूरे शहर की फ़िक्र है तो बच्चे की क्यों नहीं है। 10 मिनट उसको मैं 10-15 मिनट गोद में खिलाता भी हूँ, चुप भी कराता हूँ। तो आपने तो वो नहलाने की वीडियो भी नहलाता भी हूँ उसको, फीडर भी बनाता हूँ, डायपर भी चेंज करता हूँ। अरे गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बल्कि अभी 2 दिन पहले की बात है, सुबह सुबह उसने नॉक किया, बच्चा बाहर था, वो रो रहा था, तो पहले बाहर दे दिया मेट को। उसने आके कहा कि उसका डायपर चेंज करना है। तो मिसेस ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे पता था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उठ के गया और मिसेस को मैंने कहा भी नहीं दोबारा, और फिर पूरा डायपर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज कराए। तो ये मैं करता हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। ये करना चाहिए हर एक को, हर बाप को करना चाहिए, बिल्कुल हर बाप को करना। तो बच्चे आपसे ज़्यादा करीब हैं भाभी से? दोनों से ज़्यादा। भाभी से पहली मुलाकात कहाँ, कैसे, किस तरह से हुई? अरेंज मैरिज। प्योर अरेंज मैरिज? देखा भी नहीं था? किया, वालदा ने कहा, मैंने कहा ठीक है, कर ली उसके बाद। चलने, दैट्स रियली। हनीमून पर सर कहीं गए? हनीमून पे मैं, शुक्र करें अभी शादी नहीं। हाँ, और मैं पहला जो मैंने शादी के बाद
ट्रैवलिंग की वो मैं मदीना शरीफ गया माशाल्लाह। और हमने तकरीबन 15 दिन सऊदी अरब में उम्रा करके और मदीना करके अपना उसी पर्पज़ से गए थे कि वहीं जाना। पहला ट्रिप वही था, पहला ट्रिप वही था शादी के फ़ौरन बाद। उसके बाद फिर मलेशिया और बाकी जगहों पे। तो पहला ट्रिप आपने सऊदी अरब, अल्लाह के घर में हाजिरी दी। दैट्स रियली अच्छा। सर मैं कुछ सियासतदानों के नाम आपके सामने रखता हूँ, जो पहला जुमला आपके जहन में आए, आप कहते हैं तफरीहन मजाक एक चीज़ से, सर चेयरमैन पीटीआई के लिए एक जुमला। बेवकूफ़। अच्छा, मौलाना साहब के लिए एक जुमला। वज़ेदार आदमी है। मज़ेदार आदमी, वज़ेदार। अच्छा वज़ेदार आदमी, ओके दैट्स रियली गुड। मरीम नवाज साहिबा अच्छी लीडर। अच्छी, अपकमिंग वज़ीर आज़म। अब ये तो नसीब की बात है, कोई वज़ीर आज़म बनता है या नहीं बनता, लेकिन उनमें मैंने देखा है जो उनकी तकारीर हैं और लोगों को बात करना, बड़ा मजमा होता है, ये लीडरशिप की निशानी होती है। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ज़हीन आदमी है। ज़हीन आदमी, ठीक है। बिलावल साहब। नौजवान, यंग ब्लड। यंग ब्लड और अगेन लीडरशिप की तरफ एंथुसियास्टिक काफ़ी ज़्यादा, ठीक। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब देखें, अगर पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स जिसके दौर में पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में मोटरवेज़ बने हों, तो मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ कि उन्होंने, अगर ये भी ना होता तो फिर मैं सोचता हूँ कि होता क्या पाकिस्तान, फिर क्या होता क्या अगर ये मोटरवेज़ भी ना होते, वैसे जाल उन्होंने बिछाया, तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि फिर होता क्या है इस पाकिस्तान में। हमारे एक दोस्त हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को वोट ही इसलिए दे दूंगा क्योंकि मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाता हूँ सुकून से, तसल्ली के साथ चला। तो आप देख लें अभी तक जितनी बातें मैंने की हैं वो मेरिट पे नहीं नहीं बिल्कुल। सर फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी, किसका साथ देंगे अगर कोई दोनों में से कोई मुश्किल पे पड़े? देखें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे कन्वीनियर हैं और सरबराह हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के साथ में खड़ा हूँ। उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। अच्छा सर, कभी सोचा अदाकारी करने का या फिल्मों में काम करने का? होता ना बचपन में इंसान सोचता है, मैं भी शीशे में खड़ो के दिखता था यार। बचपन में मैं जब बहुत छोटा था तो मैं सोचता था मैं पुलिस में जाऊँगा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर बिजनेसमैन बन गया। अच्छा। और उसके बाद ये सियासत में आ गया। तो कभी किसी अदाकारा के साथ काम करने का मौका मिले तो किसके साथ काम करेंगे? ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ, महविश हयात, मायरा खान। अगर ये दोनों मेरे साथ काम करना चाहेंगी तो मैं ना नहीं करूँगा। पहले उनसे पूछ ले। मेरी तरफ से तो दोनों आप बताएं ना, तो मुझे लगता है दोनों काम करना चाहिए। मैंने दोनों को मेरी तरफ से ना नहीं है। अरे नहीं सर, ये आपकी वैसे ऑनेस्टली ये आपके साफ दिल होने की निशानी है। अच्छा सर, सियासतदान नहीं होते, क्या होते? बैंकर, इंजीनियर, क्रिकेटर या फिर एक्टर? मैं पहले सोचता कि मैं एक अच्छा इंसान होता, बस। क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर तो कभी ना करूं, मैं अपने बच्चों को भी क्रिकेट नहीं खिलाऊंगा उसकी वजह। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं भी और होता भी वही बिजनेस की तरफ याद। अच्छा, बच्चों को भी यही तरगीब है या वो आज़ाद हैं जो मर्जी चाहें? जो मैंने उन पे छोड़ा हुआ है और हमारा काम है तरबियत करना, तालीम दिलाना, अच्छे और बुरे की बात बता देना। बाकी मैं तो समझता हूँ अमल भी अच्छे बुरे पे उन्होंने ही करना है, आपको तो सिर्फ बताना होता है जो फ़र्ज़ है आपका। उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इनको अल्लाह ताला अच्छे जहाँ भी जाए कामयाबी मिले बस। सर MQM में ना होते तो इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जमात आप समझते हैं जिसमें कामरान टेसूरी साहब होते? देखिए, मैं PTI अगर कहीं होता तो मैं छेड़ रहा हूँ थोड़ा। फंक्शन लीग में पीर साहब पगाड़ा के साथ। अच्छा। और मैं उन्हीं के साथ रहना भी चाहता था क्योंकि उनसे अच्छी दोस्ती बड़ा है। रसूख है। उनसे मेरी बहुत दोस्ती है, तो उन्हीं के साथ होता अगर कहीं नहीं होता। PTI से ऑफर हुई तो जाएंगे? नहीं, वो पहले मेरे पीछे बहुत पड़े रहे। अच्छा। मुझे आज मैं आपको बता दूं, मुझे जमात इस्लामी ने भी ऑफ़र की थी अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, मुझे PTI ने भी की थी, पीपल्स पार्टी ने भी की थी, और नून लीग से मुझे ऑफ़र नहीं हुई, लेकिन बाकी जमातों से हुई। और फिर मैंने उस वक्त MQM को चूज़ किया, ज्वाइन किया। क्यों? असल में उस वक्त ये बिल्कुल टूट फूट गए थे, लंदन से अलहदा हो गए थे, और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से मेरा ताल्लुक़ भी था, दोस्ती भी थी। उन्होंने मुझे आके कहा कि हमें इस तरह से प्लान है। मैंने कहा अगर आपने शहर को ठीक करना है और अच्छी चीज़ों को नाफिजुल अमल करना है तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, और इसी वजह से मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब यकजा हुई है, तो इसमें आपका किरदार जी, ये तीनों को मैंने ही आपस में बिठाया, इन लोगों को बताया कि आप और हम मिलकर अगर
काम करेंगे तो ही आप कराची और आसान तो नहीं एरिया होगा के ये। लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। नहीं, मैंने इनसे कहा कि दो ही रास्ते हैं, या तो एक दूसरे को ठीक कर लें या शहर ठीक कर लें। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब ने इत्तेफाक किया कि हमें शहर ठीक अच्छा, रेजिस्टेंस किसी ने नहीं की? नहीं, मैंने सवाल ही ये पूछा था कि एक दूसरे को ठीक करना है या शहर ठीक सवाल आपने वैसे अच्छा हाँ, किया। और मैंने कहा अगर आप एक दूसरे को ठीक करने की बात करेंगे तो फिर मैं मीडिया पे बताऊंगा कि ये सिर्फ एक दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि तीनों ने ये कहा कि हम शहर ठीक करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये वैसे तो आपने अपनी जो रूटीन बताई है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ जो आप एक दिन में काम करते हो हफ्ते भर में कोई ना कर सके। लेकिन फिर भी सो के उठने के बाद पहला काम आपका क्या होता है यूजुअली? देखिए, पहले उठने के साथ ही मैं अपनी वालदा को फ़ोन करता हूँ और उनसे बात करते करते ही मैं चाय कॉफ़ी जो भी पीनी होती है वो करने के बाद फिर मैं उनको कहता हूँ अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ चेंज करने। ये आखिरी जुमला होता है मेरा। फिर वो दुआ हुआ दे देती हैं, फ़ोन बंद करता हूँ, फिर चेंज वगैरह। असल में टाइम ऐसा होता है कि 5-4 मिनट नहीं, जैसे स्कूल के टाइम पे देख रहे थे स्कूल लगने वाला है, तो होता ये है कि जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो एडीसी की कॉल आ रही होती है कि सर मीटिंग रेडी है। तो वो बस मुझे इतना टाइम मिलता है जितना बस आप भाग भाग के तैयार हो जाए। चल दैट्स गुड। अच्छा, भाभी अगर नाराज़ हो जाएं आपकी इन्हीं मसरूफियात की वजह से तो मनाते कैसे हैं? देखें, मैं तो आपको सच बताऊं, मैं अपनी बेगम को जब वो बात कर रही होती है तो मैं उसको समझ रहा होता हूँ जैसे टीवी चल रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आप टीवी देख रहे होते हैं उसमें जो कुछ भी आ रहा हो आप कभी जवाब देते हैं टीवी? ये आपने आइडिया अच्छा दे दिया। तो बस इस पर आप भी अमल करें तो आप खुश रहेंगे। तो अगर उसी मतलब ऐसे ही सवाल अगर आ गया बेगम की तरफ से, भाभी की तरफ से, तो फिर आप जी आप सही कह रहे हैं। खामोश रहते हैं, जवाब ही नहीं देते। अच्छा, गुस्सा ठंडा हो जाता है इसी में, ठंडा हो आप जाता जवाब देंगे फिर बात बढ़ेगी। इससे बेहतर है आप खामोश रहें और समझें आप टीवी देख रहे हैं। तो जब आप टीवी देखने का सोच लेंगे ना फिर आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। है। अच्छा, ये वैसे मैं अगर सॉरी करना हो और आपको पता हो कि आपकी गलती नहीं है, कर लेंगे? हाँ, भाभी मैं कर लेता हूँ सॉरी, तो मैं सबसे कर लेता हूँ। नहीं, और मैं फैमिली- वैसे नहीं, मिसेज से भी कर लेता हूँ। अच्छा सर, अगर और क्यों ना करे आदमी, देखें उसका भी हक है। मैं इस बात पे मेरा फर्म बिलीव है कि आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों और अपनी कम से कम वाइफ को पूरा हक देना चाहिए बराबरी की बुनियाद पे। और वो ये है कि हमें उसको इंसल्ट नहीं करना होता, उसको नीचा नहीं दिखाना होता कि वही सॉरी करे। नहीं, ये तो आप ये बिल्कुल भी नहीं घर होना छोड़ चाहिए। के और मैं आपके आज लिए आ आपके चैनल के तवज्जो से आपके सारे सामीन को भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं उसके साथ साथ आपको अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करनी है और आपने उसकी भी खुशियों का, उसकी नाराज़गी का भी ख्याल रखना है। उसी क्योंकि तरह वो आपके एहतराम बच्चों की भी माँ है और वो किसी घर से आपके घर आती है और अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारती है और वापस अपने बाप या माँ के पास नहीं जा रही होती जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी होती है। तो सबसे बड़ी कुर्बानी उसकी ये होती है कि वो अपना घर छोड़ के आई होती है। तो अब अगर आप उसको ताने देंगे, उसको आप इंसल्ट करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे तो अल्लाह नाराज़ होता है उससे। ये तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जैसे नाराज़ करना या बदतहजीबी करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, मेरा अपना हो सकता है कि मेरा जुमला सख्त हो, लेकिन सर ये मर्दानगी की निशानी भी नहीं होती ना। ये तो आप ना मर्दानगी की निशानी, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। अल्लाह ताला नाराज़, बिल्कुल सर। अच्छा सर, दिस एंड दैट एक हमारा सेगमेंट है, मतलब ये या ये, प्यार या पैसा? प्यार। प्यार। मॉर्निंग शो या हमारी तरह लेट नाइट शो? दोनों। दोनों। अच्छा, वैसे तो वक्त आपको मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो पाकिस्तानी ड्रामे या नेटफ्लिक्स? टर्किश ड्रामे। टर्किश ड्रामे देखते, शौक से देखता? हाँ, मैं टर्किश ड्रामे बड़े शौक से और पूरी रात भी मैंने बैठ के देख लेता हूँ। उसमें मुझे ज़रा सा भी गवर्नर बनने से पहले बड़े सीज़न मैंने टर्किश देखे। अच्छा, तो वैसे पाकिस्तानी ड्रामे पसंद है? पाकिस्तानी ड्रामे बहुत सारे बड़े अच्छे भी होते हैं। आप जब भी देखें, हम टीवी को लगा लें या बाकी न्यूज़ चैनल्स पे भी, तो अच्छे ड्रामे होते हैं। मतलब उसमें इंटरेस्ट होता है, आप देख रहे होते हैं। चल सर, फारिग वक्त वैसे तो नहीं मिलता, आप मुझे बार बार कहेंगे फारिग वक्त तो है ही नहीं, लेकिन सर किताब पढ़ना पसंद करेंगे, टीवी देखना या फिल्म देखना, क्या पसंद करेंगे? देखें, अगर मुझे कोई भी वक्त मिलता है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने बच्चों के साथ। तो छोटे बच्चे हैं मेरे, एक अभी 6-8 नहीं, महीने मी टाइम का पूछ रहा हूँ सर अभी। देखें, मुझे अभी तक कोई ऐसा टाइम मिला ही नहीं जिसमें मैं टीवी देख सकूं इतना लंबा। उससे बने बच्चों के साथ बैठ के उनकी मर्ज़ी के कार्टून और उनकी मर्ज़ी की फिल्में ज़रूर देख लेता हूं। आपने अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी, इसका मैं मतलब है बच्चों के यार, साथ वफ़ कर दिया आपने। ठीक है सर, कोई म्यूज़िक बैंड
दोबारा अगर आप देखना चाहें, हमारे मतलब आप जवानी के थे ना, जुनून या स्ट्रिंग्स, किसको आप देखना चाहते हैं कि दोबारा मैं उनको सुनूं? ये उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल था। देखें, हमारे अली ज़फ़र बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, आतिफ़ असलम है, फिर सज्जाद हैं, ये लोग हैं, और बाकी जुनून वगैरह भी अगर दोबारा आते हैं तो बहुत अच्छा एक टाइम था, बड़ा ज़बरदस्त टाइम पॉप सिंगिंग का। सर, पालतू जानवर किसको प्रेफर करते हैं, कुत्ता या बिल्ली? डॉग। यस, डॉग। आईफोन, एंड्रॉयड? एक ही बात है, एंड्रॉयड एंड आईफोन। पसंद कोई भी जो मिल जाए, इजी गोइंग। हाँ, मुझे इन चीज़ों का सर ऐसे बिजनेसमैन कहाँ होते हैं सर? बस यार, हम ऐसे ही हैं बस। चाय या कॉफ़ी सर? कॉफ़ी। कॉफ़ी। अच्छा, कार या एसयूवी कंफर्टेबल? नहीं, मुझे जीप का शौक है, जीप रखी है। जीप आपने रखी? हाँ, जीप। शिकार का शौक रखते हैं? जब पीर साहब पगाड़ा के साथ था तो मैं ज़रूर जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है किसी जानवर की जान लेना, परिंदे को मारना। ठीक। सर, हमारे कराची के अंदर मोबाइल छीनने की वारदातें बहुत होती हैं। अगर इनको कोई सज़ा दी जानी, अगर गवर्नर साहब अगर सोचें कि इनको सज़ा देनी है, तो वो सज़ाए मौत होगी, उम्र कैद होगी, या माफ़ कर देना? नहीं, करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। करार वाकई सज़ा। क्योंकि जब कोई किसी के वालिद को मार दे या किसी के बेटे को मार दे, तो ऐसे संगदिल लोगों को फिर करार वाकई सज़ा, जो इस्लामी सज़ाएं, वो देनी चाहिए। सर चलें, ये तो वैसे करोड़ कीमत तो आजकल कुछ है ही नहीं, 1 करोड़, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ चलें एक साथ आपको 50 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाता है, क्या करेंगे सर? महंगी गाड़ी खरीदेंगे, महंगी घड़ी खरीदेंगे, महंगा घर खरीदेंगे? अगर ये 50 करोड़ मुझे मिलेंगे तो मैं गरीब लोगों के लिए घर ख़रीदूँगा, और बहुत सारे घर ख़रीद के उनके हवाले कर दूँगा। क्या बात है सर, वाह भाई, ज़बरदस्त सर, ये जवाब मुझे वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा सर, शाहरुख खान या सलमान खान, कौन फेवरेट है? सलमान खान आजकल जो उसके 1-2 जो प्रोग्राम करते हैं, वो बिग बॉस वगैरह, उसमें अच्छा, उसकी बिग बॉस दोबारा आ रहा है ना, वो अच्छा है उसका। जो वैसे शाहरुख वाकई एक अच्छा आर्टिस्ट है, दोनों पसंद है। हाँ। सबसे बुरा सियासतदान कौन? मुझे तो अपने सिवा सभी अच्छे मिले। सर ये ना करें ना, नाम ले। मैं तो कह रहा हूँ अपने सिवा सभी अच्छे हैं। चले, क्रिकेट देखते हैं वैसे या बिल्कुल भी नहीं? तो मेरा अगला सवाल ये था, वरना नहीं देखते। जब मैच हो रहे थे, बल्कि कराची में जितनी बार भी मैचेस हुए, मैं सब में गया हूँ सपोर्ट करने के लिए। एंजॉय क्या करते हैं, बैटिंग बॉलिंग? सच्ची बात है, बैटिंग। तो फिर आफरीदी और शोएब अख्तर में से? हाँ, दोनों माशाल्लाह, दोनों ज़बरदस्त, दोनों पसंद। आफरीदी से दोस्ती भी हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। हज हमने साथ किया हुआ है, तो उससे ताल्लुकदारी। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा मज़ा आया सर आपके साथ। मैं आपसे मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि उसकी वजह आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ऑनेस्टली आई एम हम्बल्ड, आई एम ऑनर्ड, आप हमारे शो के अंदर आए और इतनी मसरूफियात में आए। और मैं फिर अपने शो के अख्ताम में ये बात कहूँगा कि गवर्नर साहब, इस वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना मुतहर्रिक गवर्नर नहीं देखा, और इतना मुतहर्रिक गवर्नर हाउस आवाम के लिए कभी नहीं देखा। मैं भी यहाँ पर जब आया था, तब भी गवर्नर साहब मीटिंग्स में मसरूफ़ थे, लोगों का तांता बंधा हुआ था। रमज़ान में सर मेरे अपने अजीज़ मुझे कह रहे थे कि हम तो गवर्नर हाउस जा रहे हैं अफ्तार करने के लिए, मतलब अक्सर लोग मुझसे ये बात कर रहे होते थे। तो दैट्स रियली गुड थिंग। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा अपना। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।